डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण में। एक प्रश्न देखिए, उसमें पूछा है कि अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए उसको हल करते हैं। कार्य वाला एक कांच ANG इज इक्वल टू 3/2, अर्थात कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश है। यदि प्रिज्म को एक द्रव यानी जिसका अपवर्तनांक ANL का मान 5/4 हो में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले वाला विचलन कोण सिग्मा, न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m इज इक्वल टू होता है क्या, n-1 इंटू 8। ले लीजिए इसके लिए, तो सिग्मा m इज इक्वल टू क्या होगा, n की जगह पर क्या लिखते हैं ANG -1 इंटू सिग्मा m का मान दे दिया है 40 अंश, ANL का मान दिया है 3/2 -1 इंटू 8। तो 40 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 40 अंश बराबर क्या हुआ, ए का मान कितना आ गया बोला 2 × 40 अंश कितना हुआ, ए का मान आपका हो गया 80 अंश। यह प्रिज्म कोण निकाल लिया। अब कह रहा है कि प्रिज्म को एक ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए, यह द्रव है, इसमें प्रिज्म को डुबा दिया है। तो जब प्रिज्म को डुबा दिया वाला किसका अपवर्तनांक दिया है ANG का मान दिया है 3/2 और इसका दिया है बल ANL का मान दिया है 5/4। जब प्रिज्म को इस द्रव में डुबा दिया गया है तो हम पढ़ेंगे द्रव के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा बल द्रव के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष हो गया तो LNG। LNG बराबर क्या होगा बोला, जो लास्ट में होता है वो ऊपर रहता है तो क्या लिखेंगे ANG, अब बटन क्या हो जाएगा ANL। ANG का मान कितना है 3/2 है और ANL का मान कितना है 5/4 बराबर 3/2 गुणे 4 का हो जाएगा 5। तो LNG का मान कितना होगा बोला 12/10 या काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। LNG का मान हम निकाल दिए 6/5। अब सूत्र से क्या है बोला सूत्र, सिग्मा m इज इक्वल टू n-1 इंटू a। तो क्या लिखेंगे सिग्मा m इज इक्वल टू n की जगह पर क्या लिखेंगे LNG -1 इंटू a। तो सिग्मा m इज इक्वल टू क्या होगा, LNG का मान कितना है बोला 6/5 -1 इंटू ए का मान कितना निकाल लिया 80। तो सिग्मा m बराबर क्या होगा 1/5 और गुणे क्या होगा 80। तो सिग्मा m का मान कितना हुआ 16। यह आपका आंसर होगा। यह था प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का सूत्र। थैंक यू, धन्यवाद।